वालेकुम। उर्दू सबक का बाकी हिस्सा हम पढ़ेंगे। उर्दू चूँकि देश के किसी इलाके में महदूद नहीं, हर जगह ही इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद हैं, इसलिए इसको वहदत कौमी के बेदार करने में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन पिछली तारीख ने इसमें बहुत से पेच डाल दिए हैं। कोई कहता है ये मुसलमानों की ज़बान है, कोई कहता है ये परदेसी ज़बान है, मगर सच ये है कि ना सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ना परदेसी ज़बान है। और अच्छा मान लो कि मुसलमान ही की ज़बान होती तो भी हमारी आज़ाद जमहूरी ज़िंदगी में ये कोई ऐब की बात ना होती। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहे हैं कि उर्दू जो है ना हमारे देश में जब बोली जाती तो ये महदूद नहीं है, किसी इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम लोग जो है ना, चाहे हम किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर हमें उर्दू बोलने वाले मिल ही जाते हैं, चाहे वो मुसलमान मज़हब से, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हों या ना रखते हों। लेकिन बहुत अच्छी तरह सफाई के साथ उर्दू बोलने का हुनर, उर्दू बोलने का तरीक़ा उनके पास मौजूद होता है, क्योंकि ये उर्दू की मिठास है कि हर कोई उस ज़बान को पसंद करता है। और इसलिए क्या है, ये वहदत कौमी के बेदार करने में सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम में जो है ना एक ऐसी ज़बान है, एक ऐसी ताकतवर ज़बान है कि उसे कौम की भलाई को, कौम की तरक्की को आगे बढ़ाने में सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन पिछली तारीख में हमने देखा कि लोगों ने उर्दू ज़बान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। उर्दू को जो मर्तबा मिलना चाहिए था वो मर्तबा नहीं दिया। ये कोई कहता है कि मुसलमानों की ज़बान है तो उससे इस ज़बान को सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद रहना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। कोई कहता है कि परदेसी ज़बान है, यानी बाहर से आई हुई ज़बान है, अरबी लोग मतलब बोला करते थे, या दूसरे देश से आई हुई है। ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब वाले इसे पसंद करते हैं और तमाम ज़बानों का मिक्सचर है, तमाम ज़बानों से मिलकर बनी हुई ज़बान है। हर कोई आदमी जो हमारे देश में रहता है, इसे अपना देश जानता है, इसकी अज़मत को मानता है, इसके मुताबिक चलता है, वो हमारा भाई है। यहाँ पर मुसन्निफ़ बताना चाह रहे हैं कि हर आदमी जो इस देश में रहता है वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। अगर वो हमारे देश में रहता है तो वो हमारा भाई है, साथी है, दोस्त है, इसकी तरक्की हमारी तरक्की है, इसकी भलाई हमारी भलाई है। मगर उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है भी नहीं, कोई फहरिस्त नहीं बनाई। जो नाम इस वक्त याद आ गए वो लेता हूँ। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने चंद नामों को गिनाया है जिन्होंने उर्दू में बहुत ही ज़्यादा अशार कहे, उर्दू के मज़ामीन लिखे। हालांकि इनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं था, इनका ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं था, ये गैर मुस्लिम थे, फिर भी इन्होंने ये जो नाम दिए गए, इन्होंने उर्दू में मुसलमानों को पीछे कर दिया। उर्दू से इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी उर्दू ज़बान के ऊपर किताबें लिख डाली। मुसन्निफ़ कहते हैं जो नाम इस वक्त मुझे याद आ गए उनके नाम लेता हूँ और पूछता हूँ कि तरभोन नाथ हिजर, ज्वाला प्रसाद बर्ख, रतन नाथ सरशार, प्रोफेसर रामचंद्र, सुदर्शन कृष्णचंद्र, महेंद्र सिंह बेदी, बुर्ज मोहन दत्तात्रेय, नसीम चकबसत, सरवर जहां आबादी, फिराक गोरखपुरी, मुंशी नोल किशोर, लाला श्री राम साहब, खमनामा जावेद, मुंशी दिया नारायण नगम की ज़बान को कोई मुसलमान की ज़बान कैसे बता सकता है? और इस ज़बान पर मजहबी तंगदिली और तंग नज़री का इल्ज़ाम लगाना कौन सी दियानतदारी है और कौन सी फिरासत है? यहाँ पर मुसन्निफ़ ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग ना मुसलमान थे और ना ही इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे, फिर भी बहुत अच्छी तरह उर्दू बोला करते थे, क्योंकि उर्दू ज़बान इतनी मीठी है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सबको अपनी तरफ राग़िब करती है। और उर्दू ज़बान की झोली इतनी कुशादा है कि वो अपने अंदर तमाम ज़बानों को सम्मो लेती है, तमाम ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर जगह देती है। तो उसका जो है ना दिल भी बड़ा है और उसकी झोली भी बहुत ज़्यादा वसी है। तो यहाँ पर शायर ने उर्दू की फ़राग़ दिली को, उर्दू की जो सलाहियत है उसको बढ़ाने की कोशिश की और उसको तंग नज़री से देखने को इल्ज़ाम
ठहराया कि तंग नज़री से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुशादा नज़री से उसे देखो और उसकी मोहब्बत को, उसकी मिठास को समझने की कोशिश करो।